छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में पहुना का क्या अर्थ होता है। छत्तीसगढ़ी में पहुना का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। एक प्रकार का आभूषण तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो मेहमान है ना, मेहमान, गेस्ट, इसको जो है छत्तीसगढ़ी में पहुना कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेजबान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय अतिथि गृह है उसका नाम भी पहुना है। जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर से कोई मेहमान अगर आते हैं तो उनको वहाँ ठहराया जाता है अतिथि गृह में, जिसका नाम क्या है, पहुना। तो ये भी पूछा जाता है कि राजकीय अतिथि गृह का क्या नाम है, तो पहुना। ध्यान में रखिएगा, पहुना मतलब मेहमान, गेस्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय कौन सा है। सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय, देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित जो पहला विश्वविद्यालय था वो था इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो सन 1956 में स्थापित हुआ था खैरागढ़ में। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय था ये सामान्य शिक्षा के लिए नहीं था, ये विशेष शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। विशेष शिक्षा से तात्पर्य कला एवं संगीत, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कला, संगीत, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। और ये जो चीज़ें हैं ये सामान्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है, ये चीज़ें जो है विशेष शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये विशेष शिक्षा के लिए स्थापित था। अगर हम बात करें सामान्य शिक्षा के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय, तो वो था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि सन 1964 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर भाई, रायपुर में। आज भी वहीं पर है ना। तो ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रथम सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली नहीं है। कौन सी बोली जनजातियों द्वारा नहीं बोली जाती है। तो देखिएगा, कुई, ये जो है जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली एक बोली है, कुई। उसके बाद कुरुख, ये भी बोली है। उसके बाद कुरुख के बाद है धुरवी, ये भी एक बोली है। भतरी भी बोली है। तो यहाँ पर जो है ना सभी, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। एक मिनट, हाँ, हाँ, ठीक ठीक ठीक, जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली नहीं है। तो कुई भी है, कुरुक भी है, धुरवी भी है, भतरी भी है, मतलब कि जो जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। मतलब यहाँ पर सभी जो है जनजातियों द्वारा बोली जाती है, सभी जो है यहाँ पर जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैं जो है इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन देना ही भूल जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर जो है सभी सत्य है, मतलब कि सभी जो है जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना था कि सभी जनजातियों द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, तो ये है भाई संखिनी नदी। संखिनी नदी जो कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। अब बैलाडीला जहाँ पर लौह अयस्क का उत्खनन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस नदी में लौह अयस्क के जो मतलब कि उसका काफ़ी सारा वेस्टेज वहाँ पर मिल जाता है, जिससे यहाँ का जो पानी है, संखिनी नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। और ये जो है प्रदूषण के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण इस नदी को उस क्षेत्र में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थानीय लोग हैं ना, लाल नदी के नाम से इसको जानते हैं। और इस नदी के आसपास रहने वाले गांव के लोगों में ना कई तरह की बीमारियां होती है। विशेष करके वहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं, जिससे बीमार वगैरह हो जाते हैं। तो संखिनी नदी, दंतेवाड़ा, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, जो निष्ठा है, आस्था है, सहयोग है, ये सब जो है शिक्षा से संबंधित है। मतलब हमारी सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको जो है उचित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन जो स्पर्श है, ये स्वास्थ्य
से संबंधित है, मतलब कि चिकित्सा से संबंधित है। कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग होता है ना, तो उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए ये है स्पर्श। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ढुकू किस प्रकार की विवाह पद्धति है? आपको बताना है ढुकू किस प्रकार की विवाह पद्धति है। तो यह जो है एक प्रकार का हठ विवाह है। क्या है ये? हठ विवाह, मतलब कि जिद, हठ विवाह है ढुकू। अगला क्वेश्चन है, किसे छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है? तो किसे छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है भाई? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ममता चंद्राकर, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने वो जो गाना है ना, अरपा पैरी के धार, उसको गाया है और बहुत बड़ी गायिका हैं ये। उसके बाद सीमा कौशिक भी बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ी गायिका है, अलका चंद्राकर भी छत्तीसगढ़ी गायिका हैं। तो इनमें से जो किस्मत बाई देवार है ना, जो कि 1970-80 के दशक में काफ़ी फेमस थी ये, उस समय काफ़ी सारे इन्होंने गाने गाए थे, और इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। 2016 में इनका निधन हो गया था, डेथ हो गया था। तो किस्मत बाई देवार, इनको जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अभी पिछले महीने ही गया है ना गोंचा। तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया, माफ़ी चाहूँगा, ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है गोंचा, बस्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग के किन जिलों में रेल यातायात मौजूद है? तो आपको बताना है कि बस्तर संभाग के किन जिलों में रेल यातायात मौजूद है। तो देखो, बस्तर में ना, जो बस्तर जिला है, यहाँ पर है रेल यातायात। यहाँ जो जगदलपुर है, वो एक दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जगदलपुर। उसके बाद देखिएगा, कोंडागांव में अभी तक रेलवे लाइन, जो रेल सेवा है वो नहीं पहुंच सका है। दंतेवाड़ा में भी है रेल, सुकमा में भी नहीं पहुंच सका है, बीजापुर में भी नहीं पहुंच सका है। तो क्या बोल रहा है, बस्तर संभाग के किन जिलों में रेल यातायात मौजूद है? तो इसका आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3, तो यहाँ जो ब है ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1 और 3, बस्तर और दंतेवाड़ा में रेल सेवाएं उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस विवाह पद्धति में लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है? तो किस विवाह पद्धति में? तो जो सेवा विवाह है, जिसको हम लोग शहरों में घर जमाई बोलते हैं ना, तो उसको जो है छत्तीसगढ़ी में लमसेना जाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये विशेष करके गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।